कोलकाता का कलकत्ता हाई कोर्ट, एक शानदार और ऐतिहासिक इमारत जहां कानून लिखा जाता है, इंसाफ दिया जाता है। लेकिन इस इमारत के अंदर छुपा है एक राज, एक ऐसी कहानी जो धूप में नहीं, सिर्फ अंधेरों में जिंदा है। रूम नंबर 11, एक कोर्ट रूम जहां ब्रिटिश काल के दौरान हजारों लोगों को सुनाई गई थी मौत की सजा। और कहते हैं जहां मौत का फैसला होता है वहां आत्माएं कभी शांति नहीं पाती। इस रूम के नीचे छुपी है एक गुप्त सुरंग। कहा जाता है कि यहाँ से कैदियों को चुपके से ले जाया जाता था, जैसे किसी नीची अंधेरी दुनिया में गिरा दिया गया हो। और आज भी जब पूरा कोर्ट खामोश होता है तब उस सुरंग से आती है चीखों की गूंज, दर्द भरी, रूह कंपा देने वाली, जैसे किसी ने अभी अभी अपनी आखिरी सांस छोड़ी हो। फिर आती है निस्तार राउत की कहानी, 19वीं सदी की एक सेक्स वर्कर जो चाहती थी एक नई जिंदगी, अपना नाम दफ्तर से मिटाकर एक नई शुरुआत। वो कोर्ट पहुंची थी, लेकिन कहते हैं उस दिन वो वापस कभी नहीं गई। आज भी जब रात का सन्नाटा छा जाता है, कोर्ट के कॉरिडोर में सुनाई देती है एक पायल की आहट और दिखाई देती है एक सिरकटी औरत। उसकी चाल थप थप और हर कदम के साथ हवा में बर्फ सी ठंडक छा जाती है। लोग कहते हैं उसकी रूह अब भी इंसाफ की तलाश में भटक रही है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी अनोखे तजुर्बे झेले हैं। कुछ लोग बीमार पड़ गए बिना किसी वजह के, और कई बार रूम नंबर 11 में देखी गई एक परछाई जो कभी सामने होती है और कभी आपके पीछे। लेकिन डर सिर्फ इस कमरे तक सीमित नहीं है। कोलकाता के कोने कोने में ऐसे ही राज भरे पड़े हैं। हावड़ा ब्रिज के नीचे एक औरत की रूह, हेस्टिंग्स हाउस में वॉरेन हेस्टिंग्स की आत्मा जो अब भी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन रूम नंबर 11 वो कुछ और ही है। यह एक कोर्ट रूम नहीं, यह एक कब्रिस्तान है जहां दीवारें फासले नहीं, कहानियां सुनाती हैं, जहां हर एक कुर्सी पर किसी न किसी की परछाई बैठी होती है और हर रात एक नई रूह इंसाफ के लिए जागती है। तो अगली बार जब आप कलकत्ता हाई कोर्ट के पास से गुजरे, बस एक बार रूम नंबर 11 की तरफ पलट कर मत देखना। क्या पता कोई बिना सिर के आपको देख रहा हो।